क्या आपने कभी सोचा है भारत में जैन समाज का एक बड़ा वर्ग व्यापार और उद्योग में सफल क्यों दिखाई देता है? पारसी समुदाय ने संख्या में बहुत छोटा होने के बावजूद देश को इतने बड़े-बड़े उद्योगपति कैसे दिए? यूरोप में प्रोटेस्टेंट देशों ने आधुनिक पूंजीवाद का नेतृत्व क्यों किया? क्या यह केवल संयोग है या धर्म और अर्थव्यवस्था के बीच वास्तव में कोई गहरा संबंध है? नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय धर्म और अर्थ के संतुलन पर केंद्रित है। प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था। लेकिन भारत की दृष्टि इससे कहीं आगे जाती है। यहाँ केवल धन कमाना लक्ष्य नहीं माना गया, बल्कि धन और धर्म के बीच संतुलन स्थापित किया गया। मैक्स वेबर ने यह नहीं कहा कि केवल प्रोटेस्टेंट ही अमीर होते हैं, लेकिन उनका यह तर्क बहुत ही दमदार था कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में ईमानदार परिश्रम को ईश्वर की सेवा मानना, समय के सदुपयोग को धार्मिक कर्तव्य समझना, बचत और अर्जित धन के उपभोग के बजाय पुनः निवेश करने की आदतें पूंजी निर्माण और उद्योगों के विस्तार का आधार बनी। अब अपने देश भारत की ओर देखें। यदि किसी एक समुदाय का नाम व्यापारिक अनुशासन के लिए लिया जाता है, तो उसमें जैन समाज का उल्लेख सबसे पहले होता है। अहिंसा, सत्य, विश्वास, सादगी, अनुशासन और संयम, ये केवल धार्मिक आदर्श नहीं रहे, इन्होंने व्यापार में भी विश्वास पैदा किया। विश्वास से ग्राहक जुड़े, ग्राहकों से प्रतिष्ठा बनी और प्रतिष्ठा से व्यवसाय बढ़ा। इसी प्रकार पारसी समुदाय ने भी शिक्षा, आधुनिक उद्योग, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाया। परिणाम स्वरूप भारत को जमशेदजी टाटा, जे.आर.डी. टाटा जैसे महान उद्योगपति मिले, जिन्होंने उद्योग के साथ साथ राष्ट्र का भी निर्माण किया। लेकिन इसका यह अभिप्राय कतई नहीं है कि कोई धर्म अपने आप धनवान बना देता है। धर्म केवल दिशा देता है। सफलता का निर्माण व्यक्ति का परिश्रम, शिक्षा, अवसर और निर्णय करते हैं। भारतीय दर्शन ने कभी अर्थ का विरोध नहीं किया, बल्कि स्पष्ट रूप से कहा गया, धर्म पूर्वक कमाया गया अर्थ ही श्रेष्ठ है। अर्थ चाहिए परंतु अधर्म से नहीं, संपत्ति चाहिए परंतु लोभ से नहीं, समृद्धि चाहिए परंतु दूसरों का शोषण करके नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में ही उत्कृष्टता का योग है। काम करो, धन कमाओ, परंतु धन तुम्हारा स्वामी न बने। यही भारतीय अर्थ दर्शन है। अब प्रश्न यह कि यदि धर्म आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है, तो भारतीय संस्कृति ने धन को सर्वोच्च स्थान क्यों नहीं दिया? क्यों अध्यात्म को सर्वोपरि माना गया? इसका उत्तर हमारे 4 पुरुषार्थों में छिपा है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय दर्शन में यह बात पहले से ही स्पष्ट थी कि यदि अर्थ जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गया, तो लोभ, भ्रष्टाचार, हिंसा और असंतोष बढ़ेंगे। इसलिए मोक्ष को सबसे ऊपर रखा गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? धन की कमी? नहीं। धन के बावजूद तनाव, धन के बावजूद अकेलापन, धन के बावजूद अवसाद, धन के बावजूद असंतोष। इसीलिए भारतीय संस्कृति कहती है, बाह्य समृद्धि के साथ साथ आंतरिक समृद्धि भी आवश्यक है। धन साधन है, साध्य नहीं। मित्रों, मैक्स वेबर ने धर्म और पूंजीवाद का संबंध समझाया, परंतु भारत ने संपूर्ण विश्व को धर्म और आध्यात्म का संबंध समझाया। धर्म यदि ईमानदारी, अनुशासन, परिश्रम और संयम सिखाए, तो वह आर्थिक समृद्धि का आधार बन सकता है। यदि धन ही अंतिम लक्ष्य बन जाए, तो मनुष्य बाहर से संपन्न होकर भी भीतर से निर्धन रह जाता है। इसलिए सनातन की मान्यता है, धर्म से अर्थ कमाओ, अर्थ से समाज का कल्याण करो और अंततः
अध्यात्म से जीवन को सार्थक बनाओ, क्योंकि धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती है, लेकिन शांति केवल आध्यात्म से